हेलो दोस्तों, नमस्कार। पनीर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं विजय आप लोगों के लिए सीबीआई और ईडी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज की चर्चा का विषय बना हुआ बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। सीबीआई और ईडी ये है क्या, क्या काम करती है, किसके लिए काम करती है, आइए इसके विषय में जानते हैं। सीबीआई यह केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। यह केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, आपराधिक मामलों की जांच करती है, धन जालसाजी, चोरी आदि की जांच करती है। दिल्ली विशेष जांच पुलिस की आईपीसी धारा के अंतर्गत इसको शक्ति प्रदान किया जाता है। इसका पुराना नाम विशेष पुलिस स्थापना है। 1963 में इसका नाम बदलकर सीबीआई कर दिया गया। गंभीर मामलों की जांच की जिम्मेदारी दी गई। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपूर्ति विभाग की लेन देन और घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार मामलों की जांच करने के लिए इसे बनाया गया था, जिसमें एक निर्देशक, पुलिस महानिदेशक तथा राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका वेतन रैंक के अनुसार और पद के अनुसार दिया जाता है, जिसमें लगभग महंगाई भत्ता 17%, एचआरए, टीए, डीए वो सभी चीज़ें दी जाती है जो एक सरकारी व्यक्ति को दिया जाता है। इसके वर्तमान निदेशक श्री एस.के. जायसवाल हैं। सामान्य मामलों में सीबीआई राज्य की अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकती, लेकिन विशेष मामलों में बिना राज्य की अनुमति के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकती है और उसको गिरफ्तार कर सकती है। अभी सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इसे पिंजरे में बंद तोता, और यह 2013 में ऐसा बोला गया था। अभी जस्टिस भुइयां ने यह वाक्य दोबारा दोहराया है। जब अरविंद केजरीवाल के केस पे सुनवाई चल रही थी तो उन्होंने कहा कि सीबीआई को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहिए। सीबीआई में इंस्पेक्टर की नौकरी पाने के लिए आपको कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का परीक्षा पास करना होता है। इसके लिए आपको स्नातक की डिग्री होना चाहिए, 18 से 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन विशेष वर्गों के लिए सरकार के नियमानुसार छूट दी जाती है। यदि सीबीआई के उच्च पद पर काम करना है तो इसके लिए आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। सीबीआई ने अपने 60 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद एक सिक्का जारी किया तथा हीरक जयंती मनाया 2023 में। सीबीआई का हेड मुख्यालय यानी मुख्य कार्यालय जो है वह दिल्ली में है। चर्चित विषय है ईडी, प्रवर्तन निर्देशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जानते हैं। यह भी एक जांच एजेंसी है जो आर्थिक मामले यानी धन संपत्ति के संबंधित जांच करती है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका काम होता है संपत्ति से जुड़ी चीज़ों को पता लगाना तथा कुर्क करना तथा अपराधी के खिलाफ बिना वारंट के गिरफ्तार करना इनका मुख्य कार्य होता है। ईडी अपने धन संशोधन विवरण 2002 के तहत किसी भी व्यक्ति की अवैध तरीके से प्राप्त संपत्ति की जांच कर सकती है तथा उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसे ही मनी लॉन्ड्रिंग बोल सकते हैं, यानी अवैध संपत्ति को वैध करने का जो प्रोसेस होता है वह मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत यानी फेमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विदेश में जमा पैसा यदि करता है और उसकी जानकारी सरकार को नहीं होती है, तो यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति विदेशों में जमा कर रहा है तो वह उसकी भी जांच कर सकता है। 1 करोड़ से ऊपर के मामले के बारे में ईडी किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है और उस पर अपना जांच पड़ताल कर सकता है। इसके बाद आता है भगौड़ा अपराध। जैसे आपने देखा होगा सहारा के भगौड़ा, यानी सहारा के जो भगौड़ा है, कहने का मतलब है सुब्रत राय, जिसको भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। सुब्रत राय सहारा के हेड, इन्होंने सहारा में जमा व्यक्तियों का पैसा जब्त कर और अपने देश से दूसरे देश भाग गए थे, जिसके कारण भारत सरकार ने इन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया था और इनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया था। कुछ संपत्ति को भी बेचा भी है। ईडी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसके प्रमुख को प्रवर्तन निदेशक बोलते हैं। ईडी का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वर्ष 2021 में राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया कि ईडी के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने की अनुमति दी तथा बताया कि 1 वर्ष में 3 बार कार्यावधि के विस्तार की संभावना
हो सकती है। ये संगठनात्मक संरचना में मुख्यालय, कार्यालय, समन्वय, खुफिया प्रणाली, शिक्षा, प्रशिक्षण, न्याय निर्णयन और विशेष कार्यबल की जैसी विशेष इकाइयों के साथ मिलकर ये काम करते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है जांच करना, धन संपत्ति की जांच करना। इसका हेड ऑफिस जो है वह दिल्ली के जोनल ऑफिस में है, जामनगर, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है तथा इसमें वित्त मंत्रालय और राजस्व के अंतर्गत इसको मान्यता या शक्ति दी जाती है। जांच एजेंसियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।